विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट है? टिंटरनवे, लैडोमिया, पीटरवेल, द वैगनर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट है? टिंटरनवे, लैडोमिया, पीटरवेल या फिर द वैगनर। 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द वैगनर। विलियम वर्ड्सवर्थ की द वैगनर पोएम चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, द वैगनर जो पोएम है 1805 में कंप्लीट होती है, 1819 में पब्लिश होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम 1805 में द वैगनर कंप्लीट होती है, 1819 में पब्लिश होती है, चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 62 फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? कमेटी, डर्मिटोलॉजी, ओकेजनली या फिर बिलीव। 62 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62। ध्यान रहे, यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है? कमेटी की रॉन्ग है, डर्मिटोलॉजी की रॉन्ग है, ओकेजनली की रॉन्ग है या फिर बिलीव की रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 62 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पर कमेटी की स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए, COMMITTEE। ध्यान रखना, कमेटी में यहाँ पर ई नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? आई आएगा। ओके, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं ई आई में, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना, कमेटी में MM आएगा, TT आएगा, AA आएगा। ध्यान रखना है, कमेटी में यहाँ पर आई आएगा ना कि ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, कमेटी मीन्स क्या होता है? समिति। डर्मिटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। ओके, ओकेजनली की स्पेलिंग करेक्ट है। बिलीफ मीन विश्वास, स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हु इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन। एसे ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? मैकले हैं, कार्लाइल हैं, चार्ल्स रीड हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं। 63 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 हु इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एसे ऑन मिल्टन के राइटर मैकाले हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 63 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए, कब लिखा गया? 1825 में लिखा गया। एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा? मैकाले ने लिखा। नेक्स्ट 64 दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फ्रॉम व्हिच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन। ये लाइन किस पोएम की है? माय लास्ट डचेज की है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है या फिर डेफोडिल्स की है। क्वेश्चन नंबर 64 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 64 दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट
फ्रॉम व्हिच पोएम है दिस लाइन टेकन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो फेमस लाइन है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई सोनेट नंबर 19 से ली गई है, जिसका टाइटल टॉमस न्यूटन ने दिया। टॉमस न्यूटन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सोनेट नंबर 19 का टाइटल किसने दिया? टॉमस न्यूटन ने दिया। क्या टाइटल दिया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो फेमस लाइन है मिल्टन के द्वारा लिखी गई पेट्रार्कन सोनेट। कैसी सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन है। ये जो पोएम है 1652 में कंपोज होती है, 1652 में, जब मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ध्यान रखना, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में। एंड्रयू मार्वेल तब इनकी पोएम को कंपोज करने में, लिखने में इनकी मदद करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पोएट है जो मिल्टन की पोएम को कंपोज करने में हेल्प करता है? तो ध्यान रखिएगा, एंड्रयू मार्वेल इज़ द राइट आंसर। बट यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइन है सोनेट नंबर 19 की लाइन है, जिसका टाइटल लास्ट में टॉमस न्यूटन ने दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट दो भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव और सस्टेड। ऑक्टेव और सस्टेड, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन होती हैं। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो राइमिंग स्कीम है ध्यान रखिएगा, AVVA। ध्यान रखना है, अब्बा अब्बा, AVVA, लास्ट में CDE। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, लिसिडास वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ। लिसिडास किसकी मेमोरी में लिखी गई? एडवर्ड किंग, या फिर किंग हेनरी थर्ड, या आर्थर हैलम, या फिर AH क्लो। क्वेश्चन नंबर 65 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं लिसिडास जो है मिल्टन की पेस्टोरल एलिजी है, ये पेस्टोरल एलिजी है। ओके, जो 1637 में लिखी जाती है और 1638 में ये पब्लिश होती है। किसकी डेथ पर लिखी जाती है? एडवर्ड किंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर ये लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे स्टैंड फॉर दोज हु। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो यहाँ पर दे किसके लिए आया है? वर्शिप गॉड, या फिर ऑप्शन बी प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, या ऑप्शन सी पैशनली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, या ऑप्शन डी मेक यूज ऑफ देयर पोएटिक टैलेंट। 66 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो यहाँ पर दे किन व्यक्तियों के लिए आया? रिस्पॉन्स करिए। वह लोग जो ईश्वर की पूजा करते हैं, या वह लोग जो अपने पोएम के माध्यम से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं उनके लिए, या फिर ऑप्शन सी वह लोग जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्ट को पैशनली पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, या फिर ऑप्शन डी वह लोग जो अपने पोएटिक टैलेंट को यूज करते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दे जो आया है पैशनली एक्सेप्ट डिक्री ऑफ गॉड, वह लोग जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कठिन से कठिन दंड को विनम्रतापूर्वक पैशनली पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ पर दे उनके लिए आया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। सैमसन एगोनिस्टिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। ऑप्शन ए द मैथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, या ऑप्शन बी द ग्रेविटी एंड द काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, या ऑप्शन सी द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज अ कीन टू हिज ओन लाइफ, या ऑप्शन डी द बिटर आयरनी विथ व्हिच ही कुड राइट। 67 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 68, लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन अ प्ले बाई। ये जो डायलॉग है लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, ये किसके प्ले का है? शेक्सपियर के प्ले का है, गाल्सवर्दी के प्ले का है, मिल्टन के प्ले का है, या फिर शाह जीबी शाह के प्ले का? रिस्पॉन्स करिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, ये जो फेमस डायलॉग है गाल्सवर्दी की प्ले लॉयल्टीज की है। ओके, लॉयल्टीज की है। ये गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामा है जो 1922 में पब्लिश होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, 69 को रिस्पॉन्स करिए। एज पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट हुज कमेंट इज दिस। गाल्सवर्दी के विषय में किसका कमेंट है? निकोल का है, लुइस कजामियन का है, जेसी स्मिथ का है, विलियम जे लॉन्ग का है? रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 69, एज पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। ये जो कमेंट है जॉन गाल्सवर्दी के विषय में लुइस कजामियन ने दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है? द पिजन में, अ बीट ऑफ लव में, द रूफ में, या फिर ऑप्शन डी द सेंट्स प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 70 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, फेमस लाइन है ए बीट ऑफ लव की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 71, गाल्सवर्दीज प्लेज स्ट्राइफ डील्स विथ द सब्जेक्ट ऑफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, ओके, इसका सब्जेक्ट क्या है? लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वार्स, क्लास डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 71 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? स्ट्राइप जो गाल्सवर्दी का प्ले है ये 1909 में आता है। इसका जो सब्जेक्ट है लेबर डिस्प्यूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट 72, द टर्म द इंटेंशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाई। इंटेंशनल फैलेसी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? विलियम एम्सन ने यूज किया, नॉर्थरप फ्राई ने यूज किया, वेलेक एंड वेरेन ने यूज किया, विमसेडन बियर्डसली ने यूज किया। 72 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ध्यान रखना है, इंटेंशनल फैलेसी टर्म विमसेड एंड बियर्डसली ने यूज किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट कब यूज किया? ध्यान रखना, 1954 पूछा जा सकता है इंटेंशनल फैलेसी टर्म कब यूज किया गया, तो 1954 में यूज किया। 73, अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइमिंग स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइमिंग स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश सोनेट। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। जो राइमिंग स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट की होगी वही इंग्लिश सोनेट की होगी। शेक्सपियरियन सोनेट जो होती है 3 क्वार्टरैन, 1 कपलेट। ओके, 3 क्वार्टरैन 1 कपलेट में डिवाइड होती है शेक्सपियरियन सोनेट। एक स्टैंडर्ड सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, भी ध्यान रखना। ओके, सोनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, इटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, मैच कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यदि इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी तो सेम आंसर होगा, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ऑप्शन ए यह पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम है। यदि पेट्रार्कन सोनेट पूछा जाए तो सेम आंसर होगा वही, जो पेट्रार्कन सोनेट है वही मिल्टोनिक सोनेट है। ओके, पेट्रार्कन सोनेट 2 भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेट। 8 लाइन्स को ऑक्टेव, 6 लाइन को सस्टेट। नेक्स्ट 74, व्हाट इज अ मोक हेरोइक पोएम। मोक हेरोइक पोएम क्या है? ऑप्शन ए, मोक्स एट हेरोइक प्रिटेंशन इन पोएट्स एंड क्रिटिक्स, या ऑप्शन बी, मोक्स हीरोइज्म एंड एग्जाजरेट वर्च्यू इन ऑल एपिक्स, या ऑप्शन सी, यूज अ हेरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस, या ऑप्शन डी, uses a mocking style to deride heroes and hero worship। 74 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज अ मोक हेरोइक पोएम। 74, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी 74 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूजेज अ हीरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाई। इगोटिस्टिकल सबलाइम टर्म को किसने कॉइन किया? एस.टी. कॉलरिज ने, जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम हैजलिट ने। 75 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इगोटिस्टिकल सबलाइम इस टर्म को जॉन कीट्स ने कॉइन किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कब कॉइन किया? ध्यान रखना है 27 अक्टूबर 1880, 1818 में कॉइन किया, 1818। ओके। 76 आ स्पेंसरियन स्टेंजा हैज। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं? 4 आयम्बिक पेंटामीटर्स, 6 आयम्बिक पेंटामीटर्स, 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स, 10 आयम्बिक पेंटामीटर्स। रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं, 9 लाइंस। ओके। 8 लाइंस जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। ओके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के स्टेंजा में अलेक्जेंड्राइन आती है, तो ध्यान रखना स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा में टोटल लाइंस 9 होती हैं। 8 लाइंस जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, लास्ट की जो 1 लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है, या आयम्बिक हेक्सामीटर आप कह सकते हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर। नेक्स्ट, जिसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ध्यान रखना AB AB BC BCC। ये स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ओके, पूछी जा सकती है AB AB BC BC C। 77 पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाई। ये टर्म किसके द्वारा प्रमोट किए गए? टेट एंड ब्रूक्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, पाउंड एंड इलियट, जॉनसन एंड पेटर। 77 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 पैराडॉक्स एंड टेंशन आर द क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाई। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो पैराडॉक्स एंड टेंशन जो टर्म है टेट एंड ब्रूक्स के द्वारा प्रमोट किए गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूथनेशिया। यूथनेशिया की मीनिंग क्या होगी? मर्सी किलिंग, मर्डर, एसेसिनेशन, एट्रोसिटी। 78 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78 मीनिंग ऑफ यूथनेशिया। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो यूथनेशिया मीन्स होता है मर्सी किलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए, सिनोनिम देना है यहाँ पर। ओके, अकम्प्लिश का सिनोनिम क्या होगा? एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर या फिर इनमी। 79 की बात करें तो अकम्प्लिश मीन्स होता है सह अपराधी या अपराध में साथ देने वाला। सह अपराधी, जो अपराध में साथ दे वो अकम्प्लिश कहलाएगा। आप कह सकते हैं एसोसिएट इन क्राइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80 एस्थेटिक। एस्थेटिक की मीनिंग क्या होगी? एस्थेटिक शारो, डिस्पेयर, ब्यूटी, प्लीजर। क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रहे सिनोनिम बताना है एस्थेटिक का। तो एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? ब्यूटी, सौंदर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 81, क्रेवन। क्रेवन का सिनोनिम क्या होगा? क्रेवन का सिनोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। डिसहॉनेस्ट होगा, कावर्डली होगा, डार्क होगा या फिर स्लैबिश होगा। क्वेश्चन नंबर 81 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्रेवन। क्रेवन की मीनिंग की बात करें तो क्रेवन मीन्स क्या होता है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, आप कह सकते हैं कायर, बुजदिल, डरपोक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रेवन की मीनिंग क्या हो जाएगी? कावर्डली, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट, विजडम। विजडम का सिनोनिम क्या होगा? शैल होगा, सैगसिटी होगा, फुलनेस होगा, सरेंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। विजडम। विजडम मीन्स आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान होता है। ओके, सैगसिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या है? पोएटिक, बैंकक्रप्सी या लिटरेरी थेफ्ट या राइटिंग क्राइसिस या रीडिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 83 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो प्लेजियरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। आप कह सकते हैं साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 84, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन की मीनिंग क्या होगी? पोजीशन, चार्म, वंस नेचर ऑफ टेम्पर या एफिडेविट। क्वेश्चन नंबर 84 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? डिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो डिस्पोजिशन मीन्स होता है वंस नेचर ऑफ टेम्पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप ओके, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, अबेटोयर। अबेटोयर की मीनिंग क्या होगी या इसका सिनोनिम क्या होगा? अ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, अ फिश मार्केट, अ वेजिटेबल गोडाउन या फिर स्लॉटर हाउस। क्वेश्चन नंबर 85 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85, एबेटोयर की मीनिंग की बात करें तो एबेटोयर मीन्स क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कसाई खाना, कसाई खाना। ओके, अ स्लॉटर हाउस इज द राइट आंसर। बूचड़ खाना या कसाई खाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इमेटिक्स। इमेटिक्स का सिनोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। दैट इंड्यूसेस स्लीप, दैट इंड्यूसेस एलर्जी, दैट इंड्यूसेस वोमिटिंग, दैट इंड्यूसेस क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 86 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 86, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दैट इंड्यूसेस वोमिटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिफिडेंस। मीनिंग ऑफ डिफिडेंस क्या होगी या डिफिडेंस की मीनिंग क्या होगी या डिफिडेंस का सिनोनिम क्या होगा? इम्परफेक्ट, डिस्करेजिंग, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 87 को रिस्पॉन्स करें। राइट आंसर क्या होगा? डिफिडेंस। डिफिडेंस की मीनिंग की बात करें तो डिफिडेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87 का ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का सिनोनिम क्या होगा? डिस्पोजिशन होगा, प्रोस्पेरिटी होगा, नियरनेस होगा या फिर डिस्टेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो प्रोपेंसिटी की मीनिंग या सिनोनिम डिस्पोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैलिंग। गैलिंग का सिनोनिम क्या होगा? इमिटेशन होगा, ऑब्जर्व होगा, ओड होगा, इरिटेबल होगा? रिस्पॉन्स करिए। 89 का राइट आंसर क्या होगा? गैलिंग। गैलिंग की सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इरिटेबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस्चीवियस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? मिस्चीवियस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। मिस्चीवियस, MISCHIEV। ध्यान रखना है, वी के बाद डायरेक्ट OUS लगाना है, ना कि IOUS। आप कंफ्यूज हो सकते हैं IOUS। ओके, बट यहाँ पर आई नहीं होता है। MISCHIEVOUS। मैच कर लीजिए। MICHIEVOUS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91 को रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जोरोएस्ट्रियनिज्म की राइट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म मीन्स होता है ईसाई धर्म या पारसी धर्म। प्राचीन काल में एक धर्म होता था, पारसी धर्म या फिर ईसाई धर्म, उसको बोलते थे जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछी जा सकती है। ZORO, जोरो। फिर इसी में कर देना एस्ट्रियनिज्म, ASTRIANISM, जोरोएस्ट्रियनिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, रेंडेव्यू की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रेंडेव्यू। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। रेंडेव्यू इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो रेंडेव्यू की राइट स्पेलिंग हो जाएगी, ध्यान रखिए, RENDEZVOUS, रेंडेव्यू। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 92 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, फियास्को की राइट स्पेलिंग क्या होगी? फियास्को। फियास्को मीन्स होता है ग्रेट फेलियर। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? ध्यान रहे, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, ध्यान रखना है, FIASCO, फियास्को। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 94, फ्लफी। फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। 94 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, ये जो स्पेलिंग है TGT 2021 के एग्ज़ाम में पूछी गई है। रिस्पॉन्स करिए। फ्लफ़ी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। FLUFFY फ्लफ़ी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 94 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 95 गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। 95 ये भी जो स्पेलिंग है TGT 2021 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। रिस्पॉन्स करिए। गायनकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। गायनकोलॉजिस्ट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके। GYNAECO गैनको लॉजिस्ट LOGIST गैनकोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मीनिंग स्त्री रोग विशेषज्ञ। नाइन्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो राइज एंड सपोर्ट, इन व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू दीज लाइन्स अपीयर। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से ये लाइन ली गई हैं। बुक फर्स्ट की लाइन है, बुक सेकेंड की लाइन है, बुक थर्ड की लाइन है या फिर बुक फोर्थ की लाइन। रिस्पॉन्स करिए। 96 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट में ही मिल्टन जी म्यूज गॉड यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। ओके, यूरेनिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। ये जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की लाइन से ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। मिल्टन जी ने इसको 1658 में लिखना प्रारंभ किया, 1665 में कंप्लीट किया, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं। ओके। बुक नंबर 9 लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। तो 96 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 97 व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विथ एन इन्वोकेशन टू लाइट। पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन टू लाइट से प्रारंभ होती है? रिस्पॉन्स करिए। बुक 9, बुक 4th, बुक 3rd, बुक 6th। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 97। 97 का राइट आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुक फर्स्ट में मिल्टन जी यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। बुक 3rd जो है पैराडाइज लॉस्ट की इन्वोकेशन टू लाइट से प्रारंभ होते ही। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 99, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ द बुक्स एज। मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये सेम नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं। तो कौन सी वो बुक है, कौन सा वो एपिक है जिसमें 12 बुक्स हैं? डिवाइन कॉमेडी, इलियड, ओडिसी, फेरी क्वीन। 98 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, ध्यान रखना है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज डिवाइन कॉमेडी। पैराडाइज लॉस्ट में भी 12 बुक्स हैं, डिवाइन कॉमेडी में भी 12 बुक्स हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, होमर का जो इलियड है इसमें 24 बुक्स हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। होमर का जो इलियड है इसमें 24 बुक्स हैं। होमर का जो ओडिसी है इसमें 24 बुक्स हैं। स्पेंसर ने फेरी क्वीन को प्लान ये बनाया था कि 12 बुक्स में कंप्लीट करेंगे। कितनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे? 12 बुक्स में, लेकिन उन्होंने 6 बुक में ही कंप्लीट कर पाए। ओके, तो फेरी क्वीन में कितनी बुक्स हैं? 6 बुक हैं। पूछा जा सकता है कि स्पेंसर ने कितनी बुक्स में फेरी क्वीन को कंप्लीट करने का प्लान बनाया था? तो प्लान बनाया था 12 बुक्स का, बट कंप्लीट कर पाए 6 बुक में। ओके, वर्जिल का जो एनीड है इसमें 12 बुक्स हैं। ध्यान रखिएगा, वंस अगेन, इलियड में 24 बुक्स हैं, ओडिसी में 24 बुक्स हैं, फेरी क्वीन में 6 बुक हैं, वर्जिल के एनीड में 12 बुक्स हैं, डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं, द प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट 99, अ मोक एपिक पोएम। मोक एपिक पोएम क्या है? रिस्पॉन्स करिए। इज अ सटायर ऑन ए रियल एपिक, इज एन इमिटेशन ऑफ ए रियल एपिक, इज अ पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक, या फिर इज अनदर वर्जन ऑफ एपिक। 99 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99, मोक एपिक पोएम क्या होती है? रिस्पॉन्स करिए। 99 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इज आ पैरोडी या फिर रियल एपिक। मोक एपिक पोएम क्या होती है? रियल एपिक की क्या होती है? पैरोडी होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डिनाउंसेड द पोएट्स एज फादर ऑफ लाइज। किसने पोएट को डिनाउंस किया एज फादर ऑफ लाइज? बेन जॉनसन ने किया, वेकन ने किया, गोशन ने किया, मार्लो ने किया। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इम्पॉर्टेंट वन है, रिस्पॉन्स करिए। हु डिनाउंसेड पोएट्स एज फादर ऑफ लाइज। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्टेटमेंट है गोशन का है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, गोशन ने कहा है एज फादर ऑफ लाइज। किसको कहा है? पोएट्स को कहा है। नेक्स्ट,
हु पुट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किसने पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स को, जेस्टर को एक ग्रुप में रखा है और उनको कैटरपिलर्स कहा है? रिस्पॉन्स करिए। कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ किसका स्टेटमेंट है? सिडनी का है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, गोशन का है या फिर बेकन का है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो फ्रेंड्स वंस अगेन गोशन इज द राइट आंसर। ये गोशन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोशन ने कहा है या गोशन ने रखा है पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका स्टेटमेंट है? गोशन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 102 द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स। ग्रीक लोग जो थे अपने पोएट्स को कहते थे बेट्स। क्या कहते थे? बेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? वेट की मीनिंग क्या है? इमिटेटर्स है, क्रिएटर्स है, आर्टिस्ट है या फिर फिलोसफर है? क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स वेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इस टर्म की मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। क्रिएटर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके 103 पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। हु सेड दिस? ये किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ का है, कॉलरिज का है, शेले का है, अर्नोल्ड का है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या होगा? पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पीबी शेले का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीबी शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? वो कौन से पोएट हैं जिन्होंने शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा? यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वन 104 अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। यदि कोई फॉल्स आइडिया है या फिर कोई बिलीफ है, विश्वास है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रेजुलिटी, फेबल, फैल्सी, फैनेटिसिज्म? रिस्पॉन्स करिए। फैनेटिसिज्म। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 104 फॉल्स आइडिया और बिलीफ। यदि कोई आइडिया फॉल्स है, कोई बिलीफ, कोई विश्वास फॉल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैल्सी बोलेंगे, झूठ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फैल्सी इज द राइट आंसर। ओके 105 ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही ज़्यादा लाइफ में डिस्ट्रक्शन हो जाना या प्रॉपर्टी का तहस नहस हो जाना क्या कहलाता है? कैटेस्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, होलोकॉस्ट, मैसेकर? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 105 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 105 ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें
ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 105 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कार्टे ब्लैंका मीन्स, कार्टे ब्लैंका की मीनिंग क्या होगी? फुल लिबर्टी टू एक्ट, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, या ऑप्शन सी द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, या ऑप्शन डी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। 106 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106, कार्टे ब्लैंका ए फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। कार्टे ब्लैंका मीन्स होता है फुल लिबर्टी टू एक्ट, किसी भी एक्ट के लिए पूरी आज़ादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, लासेज फायरे, यह लासेज फायरे की मीनिंग क्या होगी? ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है। रिस्पॉन्स करिए। फ्रीडम इन ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ गो एनीवेयर, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 107 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107, लाइसेज फायरे, लाइसेज फायरे की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रीडम इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 108, इडियम्स एंड फ्रेजेज, टू गेट विंड ऑफ, टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग क्या होगी? ये इडियम है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। टू गेट विंड ऑफ, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू वॉक इन फ्रेश एयर, टू कम आउट ऑफ स्लेवरी, टू वंडर आइमलेसली, टू हियर आ र्यूमर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू हियर आ र्यूमर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इसकी मीनिंग क्या होगी? टू बोस्ट, टू एग्जैजरेट, या फिर ऑप्शन सी टू बी एडवेंचरस, या ऑप्शन डी टू बी हाईली डेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल की मीनिंग क्या हो जाएगी? बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलना या ओवर स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, अलिट्रेशन, एंटी क्लाइमैक्स। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। किसने कहा है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वर्ड्सवर्थ किस पोएम में कहा है?
टू मिल्टन। टू मिल्टन नामक पोएम में कहा है, या फिर लंदन 1802, इसका दूसरा टाइटल है लंदन 1802। 1802 इससे लग गया क्योंकि 1802 में पोएम लिखी गई। क्या है ये? सोनेट। ये भी ध्यान रखना, ये सोनेट है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, किसने कहा है? तो ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, मिल्टन जी को कहा है। फ्रेंड्स, इस लाइन में मिल्टन को संबोधित किया गया है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड एंड शेयर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? रिस्पॉन्स करिए। अलिट्रेशन है, मिटोनमी है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर एपोस्ट्रोफी है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शेयर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर 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 लेटर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। अलिट्रेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द ह्यूमर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द ह्यूमर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, एपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ओनोमोटोपोइया है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? मेटाफर होगा, एपोस्ट्रोफी होगा, या फिर पर्सोनिफिकेशन होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ह्यूमर को पर्सोनिफाइड किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 113, दाई शाउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, ओनोमोटोपोइया है? रिस्पॉन्स करिए। दाई शाउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लाइन किस पोएम की है और इस पोएम का ऑथर कौन है। दाई शाउल वाज, यहाँ किसकी शाउल की बात की जा रही है, ये भी बताइएगा। दाई शाउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सिंपली आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लाइक लग गया, लाइक आ जाए, शो आ जाए, या फिर एज आ जाए, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन 114 का राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए। डायरेक्शन, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए गए हैं, प्रत्येक सेंटेंस में जो पार्ट बोल्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। माई मदर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू whom आई लुक अप टू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टू whom आई लुक अप टू को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? आई लुक अप टू होगा, दैट आई लुक अप होगा, टू हु आई लुक अप होगा, या टू व्हिच आई लुक अप टू होगा, या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंटेंस ओके है, करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 114 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो टू whom आई लुक अप टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
आई लुक अप टू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि लुकअप टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है आदर करना, आदर करना या फिर प्रशंसा करना। लुकअप टू एक फ्रेजल वर्ब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दियर ऑल हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज। यहाँ पर दियर ऑल को इम्प्रूवमेंट करना है, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा या फिर ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 115। आप सभी लोग जानते हैं पहले क्या आएगा? आल आएगा। आल के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आल दियर। दियर आल के स्थान पर क्या होना चाहिए? आल दियर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 116, माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट विन द प्राइज। अबाउट विन को इम्प्रूवमेंट करना है, विथ विनिंग होगा, ऑन बीइंग ऑन होगा या एट विनिंग होगा या अबाउट विनिंग होगा या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 116 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 116। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्या होता है? गुड एट समथिंग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एट विनिंग। माई फ्रेंड फेल्ट गुड एट विनिंग द प्राइज। ओके, एट यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज यदि प्रेपोजिशन आ रहा है, ओके ध्यान रखिएगा, यदि प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगी, ये हमेशा अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, 117, सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। हैड ब्रोक डाउन को इम्प्रूवमेंट करना है, टू ब्रेक डाउन होगा, वाज ब्रोकन डाउन होगा, ब्रोक डाउन होगा, ब्रेक्स डाउन होगा या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 117 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, ब्रोक डाउन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि घटना जो है पास्ट टेंस की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, सिंस भी लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि सिंस है तो सिंस वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 118, देयर वाज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू लीव द सिटी। देयर वाज टू मैनी को इम्प्रूवमेंट करना है, देयर वर टू मच होगा, इट वाज टू मैनी होगा, देयर वर टू मैनी होगा या देयर वाज मोर होगा या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 118 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 118। आप सभी लोग जानते हैं कि दियर का जब यूज होता है
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो दियर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा अकॉर्डिंग उसी के वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर प्यूपिल जो प्लूरल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाज नहीं बल्कि क्या होगा? वर्ब होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दियर वर टू मैनी प्यूपिल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मच क्यों नहीं होगा? क्योंकि मच बताता है मात्रा को, मैनी बताता है संख्या को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर संख्या है प्यूपिल की, ना कि मात्रा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फाइंड आउट द एरर पार्ट इफ एनी। एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। राइट आंसर क्या होगा? द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बी रिच इन वन डे, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 119 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, फाइंड आउट कर लिया होगा। यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। ओके, अभी अभी जस्ट मैंने बताया है क्या एरर है। यहाँ पर ऑफ क्या आया है? ऑफ यहाँ पर आप कहेंगे सर जी प्रेपोजिशन है ये। ओके, ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आ रही है, यदि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है, तो वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑफ बीइंग। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 120 द फ्रेंड्स मेट मी अगेन आफ्टर मैनी ईयर्स एंड कुड नॉट स्टॉप लाफिंग एट द ट्रिक्स दे हैड प्लेड टू दियर टीचर्स, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? 120 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो वंस अगेन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है? प्ले के साथ टू नहीं आएगा। प्ले विथ समबॉडी। ओके, प्ले विथ समबॉडी या फिर प्ले विथ समथिंग। ओके, यदि प्ले के बाद कोई समथिंग है तब भी विथ लगेगा, कोई बॉडी है तब भी विथ लगेगा। तो यहाँ पर टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 121 किस पार्ट में एरर है? फाइंड आउट करिए। द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट एज वन अनदर येट दे वर बेस्ट फ्रेंड एंड केम टू वन अनदर्स एड व्हेन रिक्वायर्ड, नो एरर। 121 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी या नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट एज one another yet they were best friend and came to one another's aid when required, no error। 121 को रिस्पॉन्स करिए। 121 की बात करें तो आप सभी लोगों ने एरर को डिटेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है?
डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन एज नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। डिफरेंट फ्रॉम, ध्यान रखना दो वर्ड हैं इनडिफरेंट, यदि आ जाए इन DIFFERENT, इनडिफरेंट के साथ टू लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एज के स्थान पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम। पार्ट बी मेरा रहे, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 122, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। ध्यान रहे आप ऑप्शन ए में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ टू के बाद बी नहीं आया है, ओके, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 123, हु टीच यू ग्रामर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए, हु टीच यू ग्रामर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 123 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाय होम आर यू टॉट ग्रामर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। 124, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? डिससेटिस्फाइड की करेक्ट है, एरोगेंस की करेक्ट है या फिर पुशी एलिमेंट्स की स्पेलिंग करेक्ट है या फिर अटेम्प्ट की करेक्ट है? ध्यान रहे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स स्पेलिंग एरर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोकैब का। रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर पुशी एलिमेंट्स की स्पेलिंग राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीनिंग इसकी क्या होती? कायर, ओके। बाकी डिससेटिस्फाइड की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर DE नहीं होगा, ई के स्थान पर क्या होगा? आई होगा। DISSATISFIED, ओके। एरोगेंस की स्पेलिंग में ARRO, इसमें डबल आर आएगा, GANC एरोगेंस। अटेम्प्ट में ATTEMPT नहीं आएगा, ATTEMPT, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 125, वन हु इंडिफरेंट आर्ट एंड लिटरेचर। जो आर्ट और लिटरेचर से इंडिफरेंट है, उदासीन है, क्या होगा? फिलिस्टाइन होगा, स्टोइक होगा, फ्लैटलिस्ट होगा, न्यूमिस्मेटिस्ट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 125, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, वन हु इंडिफरेंट आर्ट एंड लिटरेचर, तो फिलिस्टाइन इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना जो आर्ट एंड लिटरेचर से डिफरेंट होगा फिलिस्टाइन आंसर होगा, ओके। यदि यहीं पर हो जाए प्लीजर एंड पेन, प्लीजर एंड पेन, यदि कोई पर्सन प्लीजर एंड पेन से इंडिफरेंट है तो आंसर स्टोइक हो जाएगा, ओके। फ्लैटलिस्ट, वन हु कलेक्ट द स्टैम्प, ओके। जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, स्टैम्प्स को, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैटलिस्ट। स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, आप क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ स्टैम्प्स या कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, फ्लैटलिस्ट।
न्यूमिस्मेटिक्स क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स या स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसे रही, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, प्लीज़ आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। फ्रेंड्स क्लास कैसी रहती, सेशन कैसा रहता, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। यदि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो कंटिन्यूली आप लोगों को एग्ज़ाम तक यूं ही क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।